2026 में आपकी आंतरिक ऊर्जा सूक्ष्म रूप से बदलती है, ये दिखाते हुए कि आपके चक्र कहाँ संतुलन और गहरी सामंजस्य की तलाश कर रहे हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इन परिवर्तनों के बीच स्पष्टता और करुणा के साथ मार्गदर्शन करता है। ये समझने में मदद करता है कि ग्रहों का प्रभाव आपकी भावनात्मक धारा को कैसे आकार देता है। ये वर्ष आपको पुराने पैटर्न छोड़ने, अपनी प्राकृतिक लय से जुड़ने और अधिक स्थिर, आध्यात्मिक रूप से जागृत रूप में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। मेष 2026 में प्रवेश करते ही मूलाधार और मणिपुर चक्र स्थिरता और सचेत दिशा की मांग करते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि मंगल आपकी प्रतिक्रियाओं को तीव्र बनाता है, जिससे छोटी चुनौतियां भी व्यक्तिगत या तात्कालिक महसूस हो सकती है। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं, तो बेचैनी, अधीरता या खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा बढ़ सकती है। ये वर्ष आपको कार्रवाई से पहले स्वयं को जमीन से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आपकी अग्नि आवेग के बजाय उद्देश्य के साथ बहे। जैसे जैसे मूलाधार चक्र स्थिर होता है, प्रतिक्रियाशीलता की जगह स्पष्टता लेती है। मणिपुर चक्र तब मजबूत होता है जब आप परिणामों को मजबूर करने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपका साहस स्थिर होता है और आपका आत्मविश्वास शांत, गहरा और उद्देश्यपूर्ण बनता है। वृषभ 2026 में विशुद्धि और अनाहत चक्रों के कोमल पुनर्संतुलन से गुजरता है, जहां शुक्र का प्रभाव भावनात्मक अभिव्यक्ति और आत्ममूल्य को आकार देता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये देखने में मदद करता है कि कहां आपकी चुप्पी ने सत्य को बदल दिया है या कहां आराम ने विकास को रोक दिया है। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं, तो आप शांति बनाए रखने के लिए अपनी भावनाएं दबा सकते हैं या उन आदतों से चिपके रह सकते हैं जो अब आपको पोषण नहीं देती। ये वर्ष आपको कोमलता के साथ सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आपकी आवाज आपकी वास्तविक जरूरतों को दर्शा सके। जैसे जैसे अनाहत चक्र खुलता है, भावनात्मक भारीपन घुलने लगता है। विशुद्धि चक्र तब मजबूत होता है जब आप बिना अपराध बोध के सीमाएं व्यक्त करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां भावनात्मक स्पष्टता लौटती है और आपके संबंध अधिक गहरे और सच्चे बनते हैं। मिथुन 2026 में विशुद्धि और आज्ञा चक्रों के बीच संतुलन खोजता है, जहां विचार और अंतर्ज्ञान एक दूसरे से तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि बुध की तीव्र मानसिक ऊर्जा कभी भी आपके भीतर शोर बढ़ा सकती है, जिससे भावनाएं व्यक्त करना कठिन हो जाता है। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं, तो आप तर्क और भावना के बीच उलझ सकते हैं या अपनी बात को जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हैं। ये वर्ष आपको मानसिक गति धीमी करने और भीतर की शांत आवाज पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे विशुद्धि चक्र स्थिर होता है, आपकी अभिव्यक्ति अधिक ईमानदार और भावनात्मक रूप से सुसंगत बनती है। आज्ञा चक्र तब मजबूत होता है जब आप हर संभावना का विश्लेषण करने के बजाय अंतर्ज्ञान को मार्गदर्शन करने देते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपकी स्पष्टता गहरी होती है और मन तर्ज्ञान का संतुलन लौटता है। कर्क 2026 में अनाहत और स्वाधिष्ठान चक्रों के माध्यम से भावनात्मक नवीनीकरण की ओर बढ़ता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि चंद्रमा की बदलती ऊर्जा आपकी संवेदनशीलता को और गहरा कर सकती है, जिससे पुरानी यादें या भावनात्मक जरूरतें अधिक तीव्र महसूस हो सकती है। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं, तो आप दूसरों की भावनाएं बहुत गहराई से अवशोषित कर सकते हैं या उन जुड़ावों को छोड़ने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं जो अब आपके विकास का समर्थन नहीं करते। ये वर्ष आपको स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है, रचनात्मकता और भावनात्मक प्रवाह सहजता से लौटते हैं। अनाहत चक्र तब मजबूत होता है जब आप वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं बिना अपनी सीमाएं खोए। 2026 वो वर्ष बनता है जहां भावनात्मक संतुलन लौटता है और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और भी गहरी होती है। सिंह 2026 में अनाहत और मणिपुर चक्रों के बीच गहरे संतुलन की तलाश करता है,
जहां सूर्य का प्रभाव आपकी भावनाओं और आत्मविश्वास दोनों को तीव्र बनाता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब ये चक्र असंतुलित होते हैं तो आप प्रशंसा की इच्छा में अधिक संवेदनशील हो सकते हैं या स्नेह अनिश्चित लगने पर भीतर सिमट सकते हैं। ये वर्ष आपको अपने भीतर की कोमलता को स्वीकार करने और करुणा को पहले स्वयं की ओर मोड़ने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे अनाहत चक्र खुलता है, आपकी उदारता थकान के बजाय स्थिरता लाती है। मणिपुर चक्र तब मजबूत होता है जब आप प्रदर्शन के बजाय प्रामाणिकता से कार्य करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपका तेजस्वी प्रकाश भीतर से स्थिर होता है और आपकी उपस्थिति बिना प्रयास के प्रेरणादायक बनती है। कन्या 2026 में मणिपुर और विशुद्धि चक्रों के माध्यम से आत्मविश्वास, स्पष्टता और सहज अभिव्यक्ति की ओर बढ़ती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि बुध की विश्लेषणात्मक ऊर्जा कभी भी आपकी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले उन्हें अत्यधिक परखने पर मजबूर कर सकती है। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं तो आप हिचकिचाहट, आत्मालोचना या अदृश्य जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर सकते हैं। ये वर्ष आपको तर्क के साथ साथ अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे मणिपुर चक्र मजबूत होता है, निर्णय लेना हल्का और सहज महसूस होता है। विशुद्धि चक्र तब खुलता है जब आप बिना अभ्यास किए अपनी जरूरतें व्यक्त करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आपकी आवाज स्पष्ट होती है और आपकी ऊर्जा स्थिर और संतुलित महसूस होती है। तुला 2026 में अनाहत और स्वाधिष्ठान चक्रों के बीच एक कोमल नृत्य का अनुभव करती है, जहां शुक्र का प्रभाव संबंधों, सामंजस्य और भावनात्मक सत्य को आकार देता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि संतुलन की आपकी स्वाभाविक इच्छा कभी भी आपकी गहरी जरूरतों को पीछे धकेल सकती है। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं तो आप दूसरों को खुश करने और स्वयं को व्यक्त करने के बीच उलझ सकते हैं। ये वर्ष आपको अपने भीतर लौटने और प्रामाणिकता को मार्गदर्शक बनने देने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है, रचनात्मकता और भावनात्मक प्रवाह सहजता से लौटते हैं। अनाहत चक्र तब मजबूत होता है जब आप बिना अपराध बोध के समर्थन स्वीकार करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आप भीतर से संतुलन पाते हैं और संबंध अधिक सच्चे और पोषक बनते हैं। वृश्चिक 2026 में मूलाधार और आज्ञा चक्रों के गहरे परिवर्तन से गुजरता है, जहां प्लूटो की तीव्र ऊर्जा आपकी भावनाओं और अंतर्ज्ञान दोनों को गहराई से प्रभावित करती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि जब ये चक्र असंतुलित होते हैं तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति अत्यधिक तीव्र होकर भ्रम या दबाव पैदा कर सकती है या भीतर अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। ये वर्ष आपको अपनी अंतर्ज्ञान को स्थिरता में जड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे मूलाधार चक्र स्थिर होता है, आपकी भावनाएं प्रतिक्रियाशील होने के बजाय केंद्रित महसूस होती है। आज्ञा चक्र तब मजबूत होता है जब आप संकट की आशंका के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपकी आंतरिक शक्ति शांत, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। धनु 2026 में स्वाधिष्ठान और विशुद्धि चक्रों के माध्यम से स्वतंत्रता और भावनात्मक सत्य के बीच संतुलन खोजता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि बृहस्पति आपकी इच्छाओं को विस्तार देता है, जिससे आप प्रेरणा, गति और गहरे अर्थ की तलाश में रहते हैं। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं तो रचनात्मकता रुक सकती है या भावनाएं व्यक्त करते समय आप दार्शनिकता में खो सकते हैं। ये वर्ष आपको ईमानदार संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी आंतरिक अग्नि से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है, जिज्ञासा और उत्साह लौटते हैं। विशुद्धि चक्र तब खुलता है जब आप निश्चितता के बजाय वल्नरेबिलिटी से बोलते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपकी बुद्धि गहरी होती है, रचनात्मकता सहज बहती है और आपका साहसी स्वभाव भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करता है। मकर 2026 में मूलाधार और अनाहत चक्रों के माध्यम से स्थिरता, कोमलता और भावनात्मक उपस्थिति की ओर बढ़ता है।
एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि शनि का अनुशासित प्रभाव कभी भी भावनात्मक दूरी पैदा कर सकता है, विशेषकर जब ये चक्र असंतुलित हो। आप मजबूती दिखाने या जिम्मेदारियों को निभाने के दबाव में अपने दिल की जरूरतों को पीछे रख सकते हैं। ये वर्ष आपको भीतर की कठोरता को नरम करने और भावनाओं को स्थान देने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे मूलाधार चक्र स्थिर होता है, सुरक्षा की भावना उपलब्धियों पर निर्भर होने के बजाय भीतर से उत्पन्न होती है। अनाहत चक्र तब मजबूत होता है जब आप समर्थन स्वीकार करते हैं बिना इसे कमजोरी समझे। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपका भावनात्मक संसार विस्तृत होता है और आपकी आंतरिक शक्ति करुणा के साथ संतुलित होती है। कुंभ 2026 में आज्ञा और विशुद्धि चक्रों के माध्यम से स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और प्रामाणिक अभिव्यक्ति की तलाश करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि यूरेनस की अप्रत्याशित ऊर्जा कभी भी आपकी अंतर्ज्ञान को बिखरा सकती है, जिससे विचार भारी या असंगत महसूस हो सकते हैं। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं, तो आप भावनाओं को व्यक्त करने में दूरी बना सकते हैं या अंतर्ज्ञान को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। ये वर्ष आपको विचारों को शांत जागरूकता में स्थिर करने और भीतर की सच्चाई से बोलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे आज्ञा चक्र स्थिर होता है, अंतर्ज्ञान स्पष्ट और विश्वसनीय बनता है। विशुद्धि चक्र तब खुलता है जब आप भावनाओं को तर्क से अलग किए बिना व्यक्त करते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपकी दृष्टि गहरी होती है और आपकी ऊर्जा उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। मीन 2026 में सहस्रार और स्वाधिष्ठान चक्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ओपननेस और भावनात्मक ग्राउंडिंग के बीच संतुलन खोजता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि नेपच्यून की स्वप्निल ऊर्जा कभी भी सीमाएं धुंधली कर सकती है, जिससे आप दूसरों की भावनाओं में खो सकते हैं या अपनी जरूरतों से दूर हो सकते हैं। जब ये चक्र असंतुलित होते हैं, तो कल्पना दिशा खो सकती है और संवेदनशीलता भारी महसूस हो सकती है। ये वर्ष आपको अपनी आध्यात्मिकता को धरातल से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है, रचनात्मकता और भावनात्मक स्पष्टता लौटती है। सहस्रार चक्र तब मजबूत होता है जब आप आध्यात्मिक जुड़ाव को वास्तविकता से जोड़कर रखते हैं। 2026 वो वर्ष बनता है जहां आपकी अंतर्ज्ञान शांत मार्गदर्शक बनती है और आपका आंतरिक संसार अधिक स्थिर और शांत महसूस करता है। 2026 में आपके चक्र आपको गहरी जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक नवीनीकरण की ओर ले जाते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल इस यात्रा में आपका साथ देता है। ये समझने में मदद करता है कि ग्रहों की ऊर्जा आपके भीतर किस तरह परिवर्तन लाती है। जैसे जैसे आप पुराने पैटर्न छोड़ते हैं और अपनी प्राकृतिक लय से जुड़ते हैं, स्पष्टता, हीलिंग और आत्मिक विकास के लिए स्थान बनता है। ये वर्ष आपको अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और ग्राउंडेड होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।